हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आइए जान लेते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के साथ शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। भारतीय टीम के इस जीत में विराट कोहली ने 93, शुभमन गिल ने 56 और श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली को 93 रनों की शानदार पारी को लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ऐसे में विराट कोहली का यह वनडे इंटरनेशनल में अब तक का 45वां प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड रहा है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराते हुए इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि 22वीं किस्त आने से पहले इस बार कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार का सबसे बड़ा बदलाव फार्मर आईडी का अनिवार्य होना है। इससे पहले सिर्फ ई-केवाईसी पूरा करना ही काफी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का यूनिक फार्मर आईडी नहीं बना है उनके अगले किस्त यानी 22वीं किस्त को रोका जा सकता है, भले ही उनका ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा हो चुका हो। वो बताते चले कि फार्मर आईडी एक तरह की डिजिटल पहचान होती है जिसमें जमीन के रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और अन्य डिटेल से जुड़ी होती है और इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का फायदा सिर्फ सही और पात्र किसानों को ही मिल रही है। ऐसे में 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों को फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी कराना भी जरूरी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त की राशि फरवरी या मार्च में जारी की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आधिकारिक शेड्यूल भी आ चुका है और यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी। अब नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जन जन के बीच पहुँचने के लिए तैयार है। नए साल में मुख्यमंत्री की इस यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और आम जनता से संवाद करना है और इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा और 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राज्य में एक बार फिर से ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। बढ़ते ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राजधानी पटना में पहली से 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से कोई राहत की उम्मीद नहीं जताई है और मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर ऐसे ही बना रहेगा। राज्य में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट होने के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है जिससे लोगों के हालात और मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ठंड का प्रभाव यातायात के साधनों पर भी पड़ रहा है। घने कोहरे और ठंड के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आइए जान लेते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के साथ शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। भारतीय टीम के इस जीत में विराट कोहली ने 93, शुभमन गिल ने 56 और श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली को 93 रनों की शानदार पारी को लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ऐसे में विराट कोहली का यह वनडे इंटरनेशनल में अब तक का 45वां प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड रहा है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराते हुए इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि 22वीं किस्त आने से पहले इस बार कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार का सबसे बड़ा बदलाव फार्मर आईडी का अनिवार्य होना है। इससे पहले सिर्फ ई-केवाईसी पूरा करना ही काफी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का यूनिक फार्मर आईडी नहीं बना है उनके अगले किस्त यानी 22वीं किस्त को रोका जा सकता है, भले ही उनका ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा हो चुका हो। वो बताते चले कि फार्मर आईडी एक तरह की डिजिटल पहचान होती है जिसमें जमीन के रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और अन्य डिटेल से जुड़ी होती है और इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का फायदा सिर्फ सही और पात्र किसानों को ही मिल रही है। ऐसे में 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों को फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी कराना भी जरूरी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त की राशि फरवरी या मार्च में जारी की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आधिकारिक शेड्यूल भी आ चुका है और यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी। अब नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जन जन के बीच पहुँचने के लिए तैयार है। नए साल में मुख्यमंत्री की इस यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और आम जनता से संवाद करना है और इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा और 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राज्य में एक बार फिर से ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। बढ़ते ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राजधानी पटना में पहली से 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से कोई राहत की उम्मीद नहीं जताई है और मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर ऐसे ही बना रहेगा। राज्य में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट होने के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है जिससे लोगों के हालात और मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ठंड का प्रभाव यातायात के साधनों पर भी पड़ रहा है। घने कोहरे और ठंड के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।